स्टूडेंट्स, वेलकम टू सॉल्यूशन एकेडमी इंडिया। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हाइड्रोकार्बन अपने आप में बहुत ही वेटेज रखता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहीं से ही शुरुआत होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो बच्चों, आज हम लोग क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन में। पहला है हाइड्रोकार्बन्स के डेफिनेशन देखेंगे, सेकंड टॉपिक देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, थर्ड टॉपिक देखेंगे सैचुरेटेड क्या कंपाउंड्स क्या होते हैं, फिर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की बात करेंगे, फिर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बीच का डिफरेंस देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग देखेंगे साइक्लिक और क्लोज चेन या फिर रिंग चेन कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो जो पहला टॉपिक है हमारा हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की यहाँ पे हमें डेफिनेशन देखनी है, कंपाउंड्स दैट आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखने वाली है, कंपाउंड्स जो कि किससे बने हुए हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए हैं। इसमें एक और खास बात है कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें कार्बन ही एक एसेंशियल एलिमेंट होता है, हाइड्रोजन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, यानी बिना हाइड्रोजन के भी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर हाइड्रोकार्बन कहला सकता है। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल अगर हम आपको दिखाएं, यहाँ पे अगर हम बात करें CH4 की, तो CH4 हमारा मीथेन है, इसमें 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अगर हम इससे चारों हाइड्रोजन हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने सब्स्टिट्यूशन किया क्लोरीन से, ये बन गया CCl4। इस कंपाउंड में किसी भी तरीके का हाइड्रोजन दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी ये क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है, यानी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसीलिए बोला गया है कि कार्बन और हाइड्रोजन से बना तो होगा, लेकिन कार्बन ही एसेंशियल एलिमेंट माना जाएगा, हाइड्रोजन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल देखिए हाइड्रोकार्बन का क्या है, कोल है, पेट्रोलियम है, इसके अलावा अल्कोहल हाइड्रोकार्बन में आ जाएगा, और आपका इथेन आ जाएगा, मीथेन आ जाएगा, और डबल बॉन्ड वाले आ जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड वाले आ जाएंगे। आगे चल के हम लोग सारे डिस्कशंस करेंगे। हाइड्रोकार्बन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, आगे चल के बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो देखिए सेकेंड टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन को दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है, जिसको हम बोलेंगे एलिफेटिक और साइक्लिक। ठीक है, एलिफेटिक को ओपन चेन कंपाउंड भी बोला जाता है और साइक्लिक को क्लोज चेन कंपाउंड भी बोला जाता है। ठीक है, एलिफेटिक में देखिए, एलिफेटिक में आगे चल के इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। फिर सैचुरेटेड के भी एक पार्ट है, देखिए सैचुरेटेड कौन से होंगे, सारे सिंगल बॉन्ड वाले। ठीक है, एल्केन्स, एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या दिया, CnH2n+2। अनसैचुरेटेड दो पार्ट में डिवाइडेड है, एल्कीन्स और एल्काइंस, जिसमें CnH2n एल्कीन्स का फॉर्मूला होता है और CnH2n-2 एल्काइंस का फॉर्मूला होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि एल्केन, एल्कीन या फिर एल्काइन का जनरल फॉर्मूला बताइए। तो जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 देगा तो हमारा एल्केन है। ठीक है, CnH2n देगा तो हमारा एल्कीन है, और CnH2n-2 देगा तो हमारा एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है। और ये सभी क्या है, ये सभी हमारे हैं एलिफेटिक या फिर ओपन चेन कंपाउंड्स में आते हैं, हाइड्रोकार्बन का मेजर पार्ट है। ठीक है, अब सेकंड हमारा देखिए क्या दिया हुआ है, साइक्लिक या फिर क्लोज चेन कंपाउंड्स। इसमें आपके एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आते हैं और दूसरा आता है एरोमेटिक। एरोमेटिक बिल्कुल ही अलग एक ग्रुप माना जाता है जो कि बेंजीन रिंग कंटेन करता है। ठीक है, इसके बारे में भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन खास बात क्या याद रखनी है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो बच्चों देखिए सैचुरेटेड कंपाउंड्स की डेफिनेशन दी हुई है, कंपाउंड्स दैट हैव ओनली सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ये बात आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। और कोवैलेंट बॉन्ड बच्चों कैसे बनते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड्स कितने तरीके के होते हैं। जो हमारा आयनिक बॉन्ड है या इलेक्ट्रोवैलेंट जिसको बोलते हैं, आयनिक इलेक्ट्रोवैलेंट एक ही होता है। तो आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है। आपको अगर इस पे कुछ डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करिए, उस पर भी आपको वीडियो प्रोवाइड करी जाएगी कि बॉन्ड्स कितने तरीके के होते हैं और कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो जो हमारे कोवैलेंट बॉन्ड है, जब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होगा तो हमारा कार्बन एटम्स के बीच में, तो वो क्या कहलाएगा, एल्केन्स कहलाएगा, यानी सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहलाएगा, जिसका जनरल फॉर्मूला देखिए लिखा हुआ है CnH2n+2। यहाँ पे C कार्बन है, H हाइड्रोजन है और N क्या है, N इज अ नेचुरल नंबर। अगर हम यहाँ पे N की जगह 1 रखेंगे, यहाँ पे जब हम N की जगह 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा
C1, यानी कार्बन का कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो ये C बन जाएगा और हाइड्रोजन कितने बन जाएंगे, 2 इंटू 1 प्लस 2 यानी कि 4। तो पहला कंपाउंड इसका क्या बनता है, यानी पहला मेंबर जो है एल्केन का वो होता है मीथेन CH4। अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे एन की जगह पे, दूसरा नेचुरल नंबर, तो ये बन जाएगा C2, C पे 2 लग जाएगा और 2 इंटू 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, C2H6। ये सेकेंड कंपाउंड है एथेन। ठीक है, अब देखिए सैचुरेटेड कंपाउंड जो है उसमें जो सारी वैलेंसीज होती हैं, वो जो 4 वैलेंसीज हैं कार्बन की, वो सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड होती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कार्बन की ये 4 वैलेंसी है, ये पहला बॉन्ड बना है, ये दूसरा बॉन्ड बना है, ये तीसरा बॉन्ड बना है और ये चौथा बॉन्ड बना है। तो कार्बन की जो चारों वैलेंसी है सैचुरेटेड कंपाउंड्स में, वो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से सेटिस्फाइड होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये मीथेन का स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, स्ट्रक्चर भी याद होना चाहिए और फॉर्मूले भी याद होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए हमारा अनसैचुरेटेड है, टॉपिक नंबर 4, कंपाउंड्स दैट कंटेन कार्बन कार्बन डबल ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तब वो क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहलाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड आ जाएगा तो वो एल्कीन्स कहलाएगा, जिसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n, और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो एल्काइंस कहलाएगा, जिसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n-2। इसमें भी खास बात ये याद रखनी है कि n तो नेचुरल नंबर है ही है, लेकिन अगर हम इस जगह पे एल्कीन में जब n की जगह 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा CH2। ये किसी तरीके का कंपाउंड नहीं होता, क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड की कंडीशन ये है कि कार्बन और कार्बन के बीच में बनना है डबल और ट्रिपल बॉन्ड, तो एटलीस्ट 2 कार्बन तो होने ही चाहिए। यानी इसकी जो मेंबर्स की शुरुआत होती है, इस ग्रुप की शुरुआत होती है, वो 2 कार्बन से होती है। एक कार्बन वाला कोई भी इसमें एल्कीन या एल्काइन नहीं पाया जाता। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है। अब एल्काइन में अगर हम 1 रख देंगे तो ये बन जाएगा C, और H पे कितना आ जाएगा, 0। जब वहां 1 रखेंगे तो C1, और 2 इंटू 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0। तो ये बन जाएगा CH0। ये भी कोई कंपाउंड नहीं होता, यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनने के लिए एटलीस्ट 2 कार्बन होने चाहिए। तो ये कहाँ से शुरू होता है, C2 से शुरू होता है। जब हम यहाँ पे N की जगह 2 रखेंगे तो ये पहला जो डबल बॉन्ड वाला है ये बनेगा C2, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 इंटू 2 दैट इज H4, C2H4। और इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ये देखिए नीचे इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये C2H4 का, एथीन का। और जब हम यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड वाले में एल्काइंस में N की जगह रखेंगे 2, तो ये बन जाएगा C2, और यहाँ पे जब 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 4 माइनस 2 C2H2, और C2H2 का यानी एथाइन का स्ट्रक्चर नीचे आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है। तो इंपॉर्टेंट बात इस स्लाइड में ये है कि जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, यानी एल्कीन और एल्काइन, वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड से बनते हैं। डबल बॉन्ड आएगा तो एल्कीन कहलाएगा, CnH2n जनरल फॉर्मूला होगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन कहलाएगा, CnH2n-2 जनरल फॉर्मूला होगा। मैं फिर से आपको ये बात बता रही हूँ कि जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं कि CnH2n किसका जनरल फॉर्मूला होता है, या फिर CnH2n+2 किसका जनरल फॉर्मूला होता है, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे n इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ पे आपको ये बात हमने बता दी कि जो n है वो क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। और इंपॉर्टेंट बात एक और है कि जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वो सेकेंड कार्बन से हो रहा है, यानी 2 एटलीस्ट कार्बन होंगे तभी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे देखिए अनसैचुरेटेड मीन्स दैट मोर हाइड्रोजन एंड एनी हाइड्रोकार्बन्स टू मेक इट सैचुरेटेड। ठीक है, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड में बच्चों डिफरेंस ये याद रखना है। सैचुरेटेड का मतलब है कि अब इसमें कोई भी चीज हम ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, सैचुरेशन आ चुका है, अब इसमें कोई भी हाइड्रोजन या कोई दूसरा एटम हम ऐड नहीं कर सकते, तो वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहलाते हैं। लेकिन अनसैचुरेटेड में क्या होता है, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये क्या कर सकते हैं, जब हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ते हैं तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स वापस कार्बन पे चले जाते हैं, कार्बन की वैलेंसीज फिर से वैकेंट हो जाती हैं, और इसमें हम कोई भी चीज ऐड कर सकते हैं, कोई भी हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं या फिर कोई भी एटम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में यही डिफरेंस इंपॉर्टेंट है कि सैचुरेटेड होता क्या है और अनसैचुरेटेड क्या होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो देखिए अब हम लोग डिफरेंस पे ही बात करेंगे कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या डिफरेंस होता है। तो हमारे पास डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है। पहला देखिए
All valencies of each carbon atom are satisfied by single covalent bond and with hydrogen। ये अभी हमने आपको डिस्कस किया था आपके साथ कि जितने भी कार्बन के जो वैलेंसीज होंगी सैचुरेटेड कंपाउंड्स में वो हाइड्रोजन से और बॉन्ड्स से सेटिस्फाइड होंगी। देखिए इस कार्बन के पास 1 2 3 4 ये 4 बॉन्ड्स हैं। देखिए 1 2 1 2 3 4 और इस कार्बन के पास 1 2 3 4 ये चार वैलेंसीज इनकी पूरी सेटिस्फाइड है, सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड है। ठीक है, इधर देखिए जो वैलेंसीज है उसमें एटलीस्ट 2 कार्बन आटम होने चाहिए इन कंपाउंड्स में और उनकी जो वैलेंसीज है वो सिंगल बॉन्ड से या फिर हाइड्रोजन से फुली सेटिस्फाइड नहीं होती, डबल और ट्रिपल बॉन्ड से सेटिस्फाइड होंगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, और इसमें खास बात क्या याद रखनी है, जो सिंगल बॉन्ड होते हैं वो हमेशा सिग्मा होते हैं, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और जो डबल बॉन्ड होते हैं उसमें आपको एक सिग्मा मिलेगा और एक पाई बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड्स जो है उसमें एक सिग्मा होगा और 2 पाई बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन किसको ब्रेक कर सकते हैं, पाई बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। तो जब इन पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो हम इसमें एडिशन रिएक्शन कराएंगे। इसीलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि जो हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं क्योंकि इनके पास अनअवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते। ठीक है, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है क्योंकि सारी जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो बॉन्ड बनाने में लग गए। ठीक है, तो ये कैसा रिएक्शन देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है एक चीज को हटाकर दूसरी चीज उस जगह पर लगाना। तो अगर यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है हमारे साथ कार्बन में तो हम क्या करेंगे, कार्बन उस हाइड्रोजन को हटाएंगे और अगर उसकी जगह हम हेलोजिनेशन कराना चाहते हैं यानी क्लोरीन लगाना चाहते हैं तो उस हाइड्रोजन के प्लेस पे क्लोरीन लगा देंगे, ब्रोमीन लगाना चाहते हैं तो ब्रोमीन लगा देंगे। ठीक है, तो सब इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक चीज को हटाकर दूसरी चीज को लगाना, और ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स देते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अभी हमने आपको बताया जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी ये पाई इलेक्ट्रॉन और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो अनसैचुरेटेड के पास है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये बॉन्ड टूटेंगे और कार्बन की वैलेंसीज फिर से वैकेंट हो जाएंगी और ये क्या कर सकता है, एडिशन रिएक्शन, यानी हम कोई भी चीज आसानी से ऐड कर सकते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में। तो देखिए लिखा हुआ है मोर रिएक्टिव ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड्स के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं ताकि ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बना सके और एडिशन रिएक्शन दे सके। अब देखिए हमारे पास है साइक्लिक और क्लोज चेन और या फिर रिंग चेन, इनको कंपाउंड बोलते हैं। साइक्लिक बोल लीजिए, क्लोज चेन बोल लीजिए या रिंग चेन कंपाउंड बोल लीजिए। इसमें इसकी कंडीशन ये है कि इसके पास एटलीस्ट 3 कार्बन होने चाहिए। तो ऐसे कंपाउंड 3 और मोर कार्बन वाले जो एक साइक्लिक ऑर्डर बनाते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, साइक्लिक, क्लोज चेन या फिर रिंग चेन कंपाउंड्स कहलाते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सिमिलर होती है ओपन चेन जैसी, बिल्कुल अलग नहीं होती। तो देखिए लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू ओपन चेन कंपाउंड्स, जो अभी हम लोगों ने पीछे ओपन चेन कंपाउंड्स पढ़े हैं सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड वाले, ये बिल्कुल उन्हीं के जैसे ही होते हैं। द साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स और ऑफ 2 टाइप, देखिए 2 टाइप के होंगे, एलिसाइक्लिक और अभी आगे हम लोग एरोमेटिक पढ़ेंगे। तो एलिसाइक्लिक में देखिए रिंग्ड कार्बन कंपाउंड्स आते हैं, इसमें 3 और 3 से ज्यादा कार्बन एटलीस्ट होने चाहिए। 3 इंपॉर्टेंट है कि ये 3 एटलीस्ट कार्बन होने चाहिए और एक क्लोज स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ पे देखिए 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, तीसरा कार्बन ये है और इसका नाम में बस आगे साइक्लो लग जाता है। 3 कार्बन के लिए हम लगाते हैं प्रॉप, तो ये बन जाएगा साइक्लो और सारे ये साइक्लो लगा देंगे और प्रॉप बन जाएगा और सारे सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए आगे एन लग गया, तो इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। इसी तरीके से हमारे पास ये जो सेकेंड वाला एग्जांपल है इसमें देखिए कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने लगे हुए हैं, ये आपको देखना है C6H10 लगे हुए हैं और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम बन जाएगा साइक्लो। 6 कार्बन के लिए हेक्स लगता है और डबल बॉन्ड के लिए इन लगता है, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, अब देखिए हमारा दूसरा है एरोमेटिक।
एरोमेटिक कौन से कंपाउंड्स होते हैं? एरोमेटिक ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसके पास एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग होनी चाहिए, ठीक है। बेंजीन रिंग जो है एरोमेटिक के लिए एसेंशियल होती है, मतलब बेंजीन रिंग है तभी वो एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। एरोमेटिक की और भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, इसके एरोमेटिक के बारे में हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे कुछ किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में। तो मोस्ट ऑफ दिस कंपाउंड्स हैव प्लीजेंट स्मेल, ठीक है। इनका नाम ही आया एरोमा से। एरोमा मतलब जो पहले जो कंपाउंड्स होते थे एरोमेटिक, सबके पास अपनी एक प्लीजेंट स्मेल होती थी, इसीलिए इनका नाम रख दिया गया एरोमेटिक कंपाउंड्स। लेकिन अब जो हमारे पास नए कंपाउंड्स आए हैं उनकी स्मेल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए इनको अब एंशिएंट से ही लिया गया, इसीलिए एरोमेटिक कंपाउंड्स बोला जाता है। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, बेंजीन रिंग। ये बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर है और बेंजीन रिंग का फॉर्मूला होता है बच्चों C6H6, ये आपको याद रखना है। C6H6, 6 कार्बन के एटम्स होते हैं और 6 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं। और खास बात यह है कि बेंजीन रिंग में ये जो कार्बन है इसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। अगर एक डबल बॉन्ड यहाँ है तो दूसरा डबल बॉन्ड इस पोजीशन को छोड़कर अगली पोजीशन में लगा होगा, फिर नेक्स्ट पोजीशन को छोड़कर नेक्स्ट वाले में लगा होगा, ठीक है। और ये जो बॉन्ड है ये एक जगह पे फिक्स्ड नहीं है, ये रेजोनेंस करते हैं। रेजोनेंस भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको उसमें प्रॉब्लम है, आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, उस पर भी वीडियो आपको प्रोवाइड करी जाएगी। बेंजीन को जरूरी नहीं है हम ऐसे लिखें, बेंजीन को हम इस स्ट्रक्चर से भी डिफाइन कर सकते हैं। देखिए आप सिर्फ ये बना दीजिए एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर और इसमें डबल बॉन्ड्स ऐसे बना दीजिए, ठीक है। इसके अलावा बेंजीन को बनाने का तरीका दूसरा भी है कि आपने ये बेंजीन बनाई, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाया और इसमें एक रिंग बना दी। रिंग का मतलब ये है कि जो डबल बॉन्ड्स हैं ये किसी इनकी पोजीशन फिक्स्ड नहीं है, ये रेजोनेंस कर रहे हैं, ठीक है, रोटेट करते रहते हैं। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, ये बेंजीन के कंपाउंड्स हैं। यहाँ पे देखिए बेंजीन में अगर हमने सब्सटीट्यूशन किया, अभी हमने आपको सब्सटीट्यूशन बताया, तो सब्सटीट्यूशन करने पे क्या हुआ, H हटाया और क्या लगाया CH3 मेथाइल ग्रुप लगा दिया, तो ये बन गया टोल्यूइन। ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन भी देता है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला था, C6H6 फॉर्मूला था। हमने C6H6 से एक H हटाया और क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा C6H5CH3, ठीक है बच्चों। बस H हटाना है और नया कंपाउंड बन जाएगा, H की जगह पे दूसरी चीज सब्स्टिट्यूट करनी। इसी तरीके से हमारा ये दूसरा वाला देखिए स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये है फिनॉल का स्ट्रक्चर, ठीक है। फिनॉल में क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा C6H5 और एक H हटाकर क्या लगाना है, हमने OH लगाना है, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं और भी हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे। उसके लिए हम लोगों को प्लीज आप चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करिए ताकि हम आपको और वीडियोस प्रोवाइड कर सके। थैंक यू।